हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एडीओ एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग 2025 की नवीनतम योजनाओं को देखने वाले हैं। कौन कौन सी यहाँ पे योजनाएं हैं, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी आपके सामने एडीओ का एग्जाम है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर से और योजनाओं से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे कौन कौन सी योजनाओं को हमें पढ़ के जाना है आपके एग्जाम के लिए। और ये आपके अदर भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहली योजना कौन सी आपकी, तो यहाँ पे बात करेंगे कृषक उन्नति योजना की। कृषक उन्नति योजना, इसका शुरुआती रेट कब है, तो इसका डेट है आपका 12 मार्च 2024। ठीक है, इसमें डेट आप लोग याद रखोगे। तो ये जो योजना है ये आपके किसानों की उन्नति के लिए बनाया गया है। और किसानों की उन्नति हम लोग कब करेंगे, तो मार्च महीने में करेंगे। और मार्च महीने में हम लोग क्या करेंगे, तो एक कहावत होता है पाव बारह करना। ठीक है, पाव बारह मतलब यहाँ पे चांदी चांदी होना, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए ये जो डेट है आपको याद रखना पड़ेगा। कृषक उन्नति योजना यानी कि कृषकों की उन्नति के लिए योजना, तो इसको हम लोग शुरुआत कब करेंगे, मार्च महीने में। और मार्च में कौन से डेट में, तो 12 मार्च में आपको याद रखना है, 12 मार्च 2024। ठीक है, स्थान पूछेगा तो आपको यहाँ पे जिला बताना है बालोद। क्या बताना है आपको, बालोद। स्थान अगर पूछेगा तो आपको बालोद बताना है। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो एम है पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के बीच की अंतर राशि, डिफरेंस यहाँ पे अमाउंट का भुगतान करना इस उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है। अब ये क्या चीज बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है किसी भी आपके फसल का जो एमएसपी है ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे अभी देखेंगे आगे कि धान के लिए जो एमएसपी है वो आपके 3100 रुपए नहीं है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 3100 रुपए आपके प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में दिया जाते हैं धान के लिए। तो अभी वित्तीय वर्ष में आपके जो धान की अंतर राशि है ये आपका क्या बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये कितना है आपके, तो अधिकतम 2389 रुपए है। यानी कि प्रति क्विंटल 2389 रुपए यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य हो उसके एवज में आपको क्या मिलता है, प्रति क्विंटल 3100 रुपए मिलता है। दोनों का डिफरेंस अमाउंट अगर देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस अमाउंट हम लोग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 711 रुपए। कितना आपका, 711 रुपए। तो ये जो 711 रुपए की आपूर्ति है इसको कौन करता है, इसको राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अब राज्य सरकार कुछ देगी तो इसके लिए योजना लाती है। अब इस योजना का नाम क्या है आपका, कृषक उन्नति योजना है। ठीक है, इसी चीज को आपको समझना है। चलिए, तो इसका एम हम लोग को समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की राशि दी जाती है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंतर राशि के रूप में यहाँ पे दी जाती है। ठीक, अब कौन सी फसल के लिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं धान के लिए। अब धान की दो वेरायटी आपको देखने को मिलेगी, एक तो आपको मिलेगा सामान्य और दूसरा मिलता है ग्रेड ए मिलेगा। अब 2024 में इसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था ये कितना था आपका, 2300 रुपए। और यहाँ पे कितना था ग्रेड ए के लिए, 2320 रुपए था। ठीक है, 2025 में अभी हाल ही में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, तो कुल वृद्धि कितना, तो 69 रुपए की वृद्धि हुई है। और 69 रुपए से ये बढ़ करके कितना हो गया आपका, तो 2369 रुपए हो जाएगा। वहीं पे ग्रेड ए के लिए बात करेंगे तो 69 रुपए यहाँ पे वृद्धि हुई है और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2389 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आपको नोट करके रखना है। इसमें आपसे वृद्धि भी पूछ सकता है, 2024 का डेटा भी पूछ सकता है और 2025 का भी डेटा पूछ सकता है। ठीक, तो ये कौन सी योजना थी, कृषक उन्नति योजना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला जो योजना है हम लोग का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। ठीक, इसके लिए डेट आपको पकड़ना है 20 जनवरी 2025। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को एक योजना लाएंगे जिसका नाम क्या है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। कौन से महीने में, तो जनवरी में, स्टार्टिंग में। ठीक है, 2025 के स्टार्टिंग में ही हम लोग ये योजना लेकर के आएंगे। अब कौन सी तारीख को, तो यहाँ पे 20 तारीख को। अब 20 तारीख को आपको कैसे याद रखना है, तो 20 तारीख को आपको ऐसे याद रखना है, इसमें जो अमाउंट दिया जाता है ये 10,000 रुपए प्रति साल आपको दिया जाता है। ठीक है, कितना आपका, 10,000। 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। तो उद्देश्य में पात्र हितग्राहियों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो आपके भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे आपके जो हितग्राही हैं वही इस योजना के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। अब इसमें विशेष क्या है,
तो इसमें आपके कुल भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार कितने हैं, अगर ये संख्या पूछा जाएगा आपसे, तो आपको यहाँ पे बताना है कितना है आपका, ये आपका 5,82,112 है। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रखोगे। इतना क्लियर। तो योजना का नाम क्या है आपका, पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। तिथि आपको याद रखना है 20 जनवरी 2025, क्योंकि हम लोग बहुत सारी योजनाओं को पढ़ने वाले हैं, उसमें सब में आपका डेट आने वाला है, तो सबके डेट में मिक्सअप नहीं करना है, खिचड़ी आपको नहीं बनाना है, ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। योजना का नाम क्या है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। तो भूमिहीन कृषि का कल्याण कैसे होगा, तो जनवरी महीने में हम लोग करेंगे, और जनवरी महीने में कितना करेंगे, 10,000 रुपए देंगे, और 10 का डबल कितना है, 20 है, तो 20 आपको यहाँ पे याद रखना है, 20 जनवरी। इतना क्लियर। आपको ये भी अमाउंट याद रखना है, इसमें पहले 5,000 दिया जाता था, अब बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। चलिए अगला यहाँ पे योजना हम लोग देखेंगे। चलिए अगली योजना कौन सी है, तो मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। इसके लिए आप लोग डेट याद रखोगे 9 दिसंबर 2024, ठीक है। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। और ये कब चालू करेंगे, तो हम लोग दिसंबर यानी कि एक मंथ पहले चले जाएंगे, और यहाँ पे कौन सी तारीख, तो 9 तारीख को, ठीक है, 9 तारीख 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको याद रखना है, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान करना, ठीक है। ये किसके लिए है आपके, तो गर्भवती और शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण देने के लिए कौन सी योजना है आपका, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना है। इसमें विशेष क्या है, तो विशेष यह है कि ये योजना आपके किसको प्रदान की जाएगी, तो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा के लिए यह योजना लाई गई है। इतना क्लियर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वाकांक्षी योजना, जिसका नाम क्या है आपका, महतारी वंदन योजना। ये जो महतारी वंदन योजना है, ये आपके कौन से डेट को लाया गया, तो डेट आपको याद रखना है 10 मार्च 2024। 10 मार्च 2024 किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। अब इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। कितना दिया जाता है आपका, 1,000 रुपए प्रति माह। अगर हम लोग सालाना देखेंगे तो सालाना कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन के डिमांड को आपको देखना है कि आपको प्रति माह पूछा गया है या सालाना पूछा गया है। इतना क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें एज क्राइटेरिया है क्या, तो बिल्कुल है। इसमें न्यूनतम कितना होना चाहिए आपके, तो 21 वर्ष होना चाहिए। कब की स्थिति में, तो 1 जनवरी 2024 के स्थिति में। वही आपकी महिलाएं इसमें क्या होंगी, आपकी पात्र होंगी, और महिलाएं आपकी शादीशुदा होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें क्राइटेरिया रखी गई है, इसके लिए पात्रता है। तो इस योजना को आप लोगों को देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आपके एग्जाम के लिए। अगला जो योजना है आपका, नियत नेलारा योजना। इसके लिए घोषणा कब की जाती है, तो 15 फरवरी 2024 को घोषणा होती है। और इसका अर्थ पूछेगा तो इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव, यूर गुड विलेज, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो माओवाद से प्रभावित गांवों का विकास करना। मतलब जो ऐसे क्षेत्र जो क्या है आपके नक्सल प्रभावित हैं, उस गांवों का क्या करना, विकास करना। वहां पे सारी सुविधाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सभी को आपके पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। और ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा। ये आपके 5 क्षेत्र हैं, जिसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर यहाँ पे गांवों का विकास किया जाता है। कितना क्लियर। अगला योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, रामलला दर्शन योजना। इस योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2024 को किया गया था। और कहां से किया गया था, रायपुर रेलवे स्टेशन से किया गया था। कहां से, आपके रायपुर रेलवे। किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है अयोध्या धाम में रामलला दर्शन हेतु, ठीक है, प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक, ये भी आपको याद रखना है, 55 वर्ष से अधिक यात्रियों का चयन कर उनका दर्शन, उनको यहाँ पे अयोध्या धाम का दर्शन कराना। अब इसके लिए पहली जो स्पेशल ट्रेन चली थी, उसमें आपके 850 यात्रियों को भेजा गया था। और इसमें प्रावधान ये है कि एक साल के भीतर ऐसे 25 स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे। और इसमें कुल संख्या आपको याद रखना है, कुल संख्या है 21,250 यात्रियों को प्रति वर्ष क्या किया जाएगा, आपके अयोध्या धाम यानी कि रामलला का दर्शन कराया जाएगा। तो योजना का नाम है रामलला दर्शन योजना। ना क्लियर। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, अगली जो योजना है हम लोग की, अगला योजना है हम लोग का न्योता भोज योजना। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी देखते हैं। इसका डेट क्या है आपका, तो 21 फरवरी 2024 है। उद्देश्य क्या है, तो शासकीय विद्यालयों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने जन्मदिन पर या सालगिरह पर और भी कुछ अवसर होते हैं, उस पर बच्चों को न्योता देकर भोजन कराना इसका उद्देश्य है। जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन छात्रों को क्या करना, अपने जन्मदिन के उत्सव क्या करने, जन्मदिन या सालगिरह ऐसे कुछ इवेंट आते हैं, उसमें उनको भोजन कराना। ये इस योजना का उद्देश्य है। इससे क्या होगा, तो इससे पोषण
जो बच्चों की पोषण या कुपोषण से जो जूझ रहे हैं उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इतना क्लियर। चलिए अगला जो योजना है ये क्या आपका निक्षण पोषण यानी कि टीबी योजना। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो आपकी डेट है आपका 7 दिसंबर 2024। याद रखना है, आपको डेट याद रखना है 7 दिसंबर 2024। इसका उद्देश्य क्या है, तो टीबी उन्मूलन हेतु जो पात्र हितग्राही हैं उनको प्रति हजार 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछेगा निक्षण पोषण योजना अंतर्गत जो हितग्राही हैं या जो टीबी उन्मूलन हेतु जो हितग्राही हैं उनको कितने हजार रुपए प्रति माह दिया जाता है, तो कितने हजार रुपए, तो 1,000 रुपए प्रति माह सहायता राशि यहाँ पे दी जाती है। एक और योजना है, इस योजना को भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। इसके लिए आप लोग डेट याद रखोगे, डेट है आपका 23 दिसंबर 2024। कौन सा डेट आपका, 23 दिसंबर 2024। इसके लिए कुछ एज क्राइटेरिया है क्या, बिल्कुल है। 18 से 60 वर्ष की पंजीकृत श्रमिकों के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें प्रावधान क्या है, तो 5 रुपए में गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। किनको, तो राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को जिनकी आयु क्या है 18 से 60 वर्ष के बीच में है। और इसका संचालन किसके द्वारा, कौन से विभाग, तो विभाग याद रखना है छत्तीसगढ़ भवन व सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये हाल ही की योजना है, नकदी रहित उपचार योजना 2025। इससे लाभ क्या होगा, तो सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित है उनको तत्काल 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। चाहे ये जो हॉस्पिटल है ये आपके निजी हो या आपके प्राइवेट हो, ठीक है, निजी या सरकारी, दोनों हॉस्पिटल में क्या होने चाहिए, ये योजना लागू होगा। लेकिन ये जो अस्पताल है ये आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबंध होने चाहिए। इतना क्लियर। तो इसको आपको याद रखना है, योजना का नाम है नकदी रहित उपचार योजना। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितने लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, तो 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। चलिए अगली योजनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। किसके द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा योजना लाई गई है। बजट में प्रावधान कितना है, तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरों का विकास करना, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाना, सड़क चौड़ीकरण, ये सभी कार्य आपके ये कौन सी योजना के अंतर्गत किए जाएंगे, तो नगरोत्थान योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। अगली जो योजना है ये कौन सी आपकी, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, हाल ही की योजना है। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। बजट कितना है इसके लिए, तो 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल के लोगों को सस्ती एवं सुलभ परिवहन दिलाना या उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे जो ये लिस्ट दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसमें जो वाहन चलन का काम स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, प्राथमिकता स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है, तो उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। ठीक है, अब रोजगार का अवसर मिलेगा तो सरकार द्वारा इनको कुछ वित्तीय सहायता प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इनको आपके पहले साल 26 रुपए, कितना आपका 26 रुपए प्रति किलोमीटर दिया जाएगा। प्रति किलोमीटर 26 रुपए इनको आपकी वित्तीय सहायता दी जाएगी। दूसरे साल 24 रुपए और तीसरे साल 22 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम क्या है आपका, महतारी सदन योजना। एक महतारी वंदन योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु काम करती है। वैसे ही महिलाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना, तो महतारी सदन योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को गांव में ही रोजगार दिलाना इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, तो प्रत्येक गांव में महतारी सदन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए स्वीकृति, जो पहले चरण की स्वीकृति है ये 179 सदन की स्थापना के लिए यहाँ पे स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए कुल लागत कितना है, तो 52.20 करोड़ रुपए की कुल लागत है। अब इसके लिए पात्रता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष से अधिक कोई भी महिलाएं वो क्या कर सकती हैं, इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। मूल निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य का और ग्रामीण अंचल की महिलाएं होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी गई है। तो ये इसके प्रावधान है। तो इस वीडियो में हमने आपके 2025 की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से बारी बारी से आपके एडीओ से पहले जो करंट अफेयर की सीरीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे इसी सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। तो यदि आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा ही कंटेंट इस चैनल में आपको मिलता है, एकदम आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। इसके लिए मॉक टेस्ट मैंने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करा दिए हैं, तो वहां पे इसका मॉक टेस्ट भी आप लोग दिला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।